ब्रेस जीएस में सभी बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की सेकेंड क्लास में पहुंच चुके हैं और कुछ टॉपिक जो हैं आपके क्लियर कराएंगे। अगर आप हमारा चैनल ब्रेस जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो करें और अपनी करेंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करें। जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का स्टैंडर्ड का है या आरओ है या किसी भी स्टेट का पीसीएस है या और भी कोई एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उसमें करंट अफेयर का अहम रोल होता है। तो वो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो वो निश्चित मानिए कि आपकी करंट अफेयर की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है इस करंट अफेयर में जो देखेंगे, लिखा हुआ बाघ नख। अभी काफ़ी चर्चा का विषय रहा था जुलाई मंथ में। ये बाघ नख यानी कि बाघ का, इसका जो अर्थ है बाघ का पंजा, बाघ का पंजा। ये बाघ नख जो है आप देखेंगे कि शिवाजी जो इसमें पहनते थे अपने हाथों में, और जो है उनका एक बहुत ही शानदार हथियार था। बहुत सारे दुश्मनों को उन्होंने जो है धूल चटाई थी। उनमें से एक था अफजल खां, जो मित्रता के वास्ते शिवाजी से मिलने आया था धोखा देने के लिए, और जो है अपने हित चाहता था। तो जो है शिवाजी ने मौका भागते ही अपने इस पंजे से यानी कि बाघ नख से उसको मार दिया था। तो ये बहुत ही चर्चा का विषय इसलिए है कि बाघ नख प्रेजेंट में देखेंगे कि ये लंदन में जो है एक संग्रहालय है जिसका नाम है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय। कहाँ पे रखा हुआ था? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, अल्बर्ट संग्रहालय। और ये कहाँ पे है? ये लंदन में है, इंग्लैंड के लंदन में। तो वहाँ से जो है 3 वर्ष के लीज पर जो है भारत लाया गया, यानी कि महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ लाई। और इस जो है बाघ नख को जो है विभिन्न संग्रहालय में रखा जाएगा। 3 वर्ष के लिए कुछ टैक्स जो दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और उसको जो है यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र में। क्योंकि इस दौरान, इस वर्ष जो है शिवाजी के राज्याभिषेक की 350 वर्ष पूरे होंगे, और इसी उपलक्ष्य में जो है इसको, इन बाघ नख को जो है प्रदर्शनी अलग अलग संग्रहालय में रखा जाएगा। 3 वर्ष के लिए इस विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय ने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। तो इसलिए जो है आपका चर्चा का विषय प्रेजेंट में रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो ये बाघ नख हो गया है। अगला टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देखेंगे कि एक भारत का एक शहर है श्रीनगर। श्रीनगर जो आप खूब जाने हैं, जम्मू कश्मीर का की राजधानी। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद ने जो है शिल्प शहर का दर्जा दिया है। विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया है। इसको क्या दिया है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा इसको विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। और ये दर्जा प्राप्त करने वाला जो है 4था नगर है भारत का। तो 3 नगर आपको मालूम होने चाहिए। अन्य 3 नगर कौन हैं? एक तो है मैसूर। मैसूर कहाँ है बच्चों? तो ये कर्नाटक में है। दूसरा आप देखेंगे कि मलप्पुरम, केरल में मलप्पुरम, उसको दिया गया है। और तीसरा जो शहर है वो है आपका जो कहलाता है पिंक सिटी, जयपुर। तो ये जो 3 शहर पूर्व में इनको विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है विभिन्न वर्षों में, लेकिन 2024 में जो जुलाई 2024 में जो दिया गया है वो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे जो है पश्मीना ऊन बहुत ज़्यादा, पश्मीना शॉल या कानी शॉल
यहाँ पे जो है लकड़ी पर जो अखरोट की लकड़ी पे नक्काशी वगैरह जो है यहाँ श्रीनगर की बहुत फेमस है। और सोजनी कढ़ाई ये ऐसी विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे वस्तुओं में कढ़ाई के माध्यम से श्रीनगर को जाना जाता है, इसीलिए जो है इसको विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो आपको इसके साथ साथ इन 3 नगरों को भी मालूम होना चाहिए कौन से शहर हैं और कौन से शहर हैं जिनको विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। अगला हम लोग चलते हैं कि देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है एक कमेटी है, यानी कि जो है जिसको कहते हैं एसडीजी क्या बोलते हैं, एसडीजी यानी कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल, इसका जो पूरा नाम अगर देखेंगे क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो ये रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी होती है, तो ये जो जारी होती है नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा जारी होती है, नीति आयोग द्वारा। और पिछले 2018 में जारी हुई थी, 2019-20 में, 21-22 में, अब ये चौथी रिपोर्ट जारी हुई है 2024 में। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी होती है। तो नीति आयोग का बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ये हमारा एक थिंक टैंक का काम करता है, बौद्धिक रिपोर्ट जारी करता है। और इसकी जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग का गठन किया गया था। ये गैर संवैधानिक आयोग है जो मोदी सरकार है, इसी ने योजना आयोग के स्थान पर इसकी किया। तो ये जो एसडीजी रिपोर्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया रैंक जारी करता है। उसमें भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित जो राज्य हैं उनकी एक रिपोर्ट, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, जो टारगेट अचीवमेंट की रिपोर्ट है, वो जारी होती है। उसमें विभिन्न राज्यों को एक रैंक प्रदान की जाती है कि जो आने वाले ये 3-4 वर्षों में किस राज्य ने जो है ग्रोथ अर्जित की है। तो उसके तहत जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास रिपोर्ट, इसी को जो है किसको बोलते हैं, सतत विकास रिपोर्ट। इंडेक्स या इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसके रिपोर्ट के आधार पे अगर देखेंगे कि जो है 2023 और 24 में जो ग्रोथ रहा है, 2023-24 में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रहा है डेवलपमेंट में, यानी कि गरीबी के निवारण में, तो उसमें फर्स्ट पे आपका यूपी रहा है। फर्स्ट जो है यूपी रहा है। सेकेंड पे आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड पे कौन सा रहा है, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर। और थर्ड पे आप देखेंगे तो थर्ड पे जो रहा है उत्तराखंड, ठीक है। और फोर्थ पे अगर देखेंगे तो वही क्या नाम, नॉर्थ ईस्ट वाला जो है सिक्किम, ठीक है। तो ये एसडीजी जो रिपोर्ट है जारी कौन करता है, नीति आयोग जारी करता है। सस्टेनेबल एक डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ये जो है पूरे साल के जो आर्थिक वृद्धि है उसके आधार पर रैंक तय होती है, खासकर गरीबी उन्मूलन से संबंधित। तो उसमें गरीबी उन्मूलन संबंधित जो बेहतर काम किए हैं, तो उसमें जो है यूपी का टॉप नाम, यूपी टॉप पे है इसलिए आपके जो है के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे जो है जम्मू कश्मीर, अगर कभी क्रम को लगाना आए तो आप जो है इसके आधार पे क्रम को लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है हम लोग जो है एक अगले टॉपिक पे तरफ चलते हैं कि
जो आप प्रेजेंट में बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है कि सर हम अगर कुछ पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें। अगर बच्चों आप देखेंगे कि अगर आपने कुछ भी करंट अफेयर पढ़ा है तो आप उसको पढ़ा है तो लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले इस तरीके से जो है एक MCQ प्रैक्टिस कर लें। MCQ प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये लगेगा नहीं कि हमने करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, क्या क्या कंप्लीट करने हैं, या हमारे जो क्वेश्चन हमें अगर जानकारी भी है लेकिन जो MCQ क्वेश्चन के आंसर के फॉर्मेट में आता है तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी मैगजीन की आप हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, और लास्ट में आप हमारे चैनल के साथ भी अगर जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से MCQ जो इम्पॉर्टेंट बहुत होंगे वो कंप्लीट करेंगे। तो बाकी हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं करंट अफेयर के, वो कंटिन्यू रहेंगे। रेगुलर आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्लास में। ओके।